नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेहद खास और जरूरी पहल के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के भविष्य से जुड़ी है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2026। मध्य प्रदेश सरकार की ये संवेदनशील योजना उन अनाथ बच्चों के लिए एक मजबूत पुल की तरह है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। ये सिर्फ कोई आम सरकारी योजना नहीं है, बल्कि उन बच्चों की जिंदगी को एक नई दिशा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही शानदार प्रयास है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे योजना के बेसिक परिचय से, फिर समझेंगे कि इसमें असल में आर्थिक लाभ क्या मिलते हैं, इसके नियम और पात्रता क्या है, कौन से ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, और आखिर में बात करेंगे 2026 की बिल्कुल नई और आसान डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, योजना का परिचय। आखिर ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या? असल में ये राज्य सरकार की एक ऐसी बेहतरीन पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य माता पिता को खो चुके बेसहारा बच्चों को आर्थिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सहायता देना है। ये पूरी तरह से ये सुनिश्चित करती है कि गहरे दुख से गुजर रहे ये बच्चे नुकसान से उभरकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। इस योजना का बुनियादी ढांचा मुख्य रूप से दो स्तंभों पर टिका है: स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर। स्पॉन्सरशिप उन बच्चों के लिए है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और अपने रिश्तेदारों या कानूनी संरक्षकों के साथ रह रहे हैं। वहीं आफ्टर केयर 18 से 24 वर्ष के उन युवाओं पर फोकस करता है जो अनाथालयों या बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बच्चे की उम्र और उसके रहने की स्थिति ही ये तय करती है कि उसे किस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। खैर, अब आते हैं इस योजना के सबसे अहम हिस्से पर, मिलने वाले आर्थिक लाभ और राहत। अगर हम आर्थिक सहायता की बात करें तो इसे बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। स्पॉन्सरशिप के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम से कम 1 साल तक 4,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर 18 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं आफ्टर केयर में वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 से 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उच्च शिक्षा जैसे नीट, जेईई या क्लैट की तैयारी करने वाले युवाओं को कोर्स पूरा होने तक 5,000 से 8,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। बुनियादी जरूरतों से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए ये सारा पैसा सीधे जॉइंट बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए जमा होता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मासिक स्टाइपेंड के अलावा 2026 के नए अपडेट्स के तहत एक और बहुत बड़ी राहत जोड़ी गई है। अब हर पात्र बच्चे को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है सालाना 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त इलाज। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मोर्चों पर एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने का ये सच में एक शानदार तरीका है। तो अब सवाल उठता है कि इस पुल को पार करने के नियम क्या हैं? चलिए तीसरे हिस्से की बात करते हैं, पात्रता के नियम। इसके नियम थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल साफ और पारदर्शी हैं। पहली बात, आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी कानूनी अभिभावक या रिश्तेदार के साथ रहना लाजमी है। जो युवा आफ्टर केयर श्रेणी में आते हैं, उनके लिए शर्त यह है कि उन्होंने किसी बाल देखरेख संस्था में कम से कम 5 वर्ष बिताए हों। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति यानी CWC की तरफ से बच्चे को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया जाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो परिवार पहले से कोविड-19 बाल सेवा योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। नियम समझने के बाद अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, आवश्यक दस्तावेज। इस महत्वपूर्ण सहायता को पाने के लिए कुछ सटीक कागजातों की जरूरत पड़ती है। इनमें बच्चे और संरक्षक का आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और स्कूल की मार्कशीट शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या मेडिकल रिपोर्ट भी लग सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? बच्चे और संरक्षक की एक जॉइंट फोटो और जॉइंट बैंक खाते की पासबुक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रहे, ये जॉइंट खाता होना चाहिए जिसमें डीबीटी चालू हो। सही दस्तावेज जुटाना ही इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने की सबसे अहम चाबी है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, 2026 की डिजिटल आवेदन प्रक्रिया। वर्ष 2026 में आवेदन करने का ये तरीका पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो चुका है। करना बस ये होता है कि सबसे पहले आधिकारिक बाल आशीर्वाद पोर्टल पर जाना है।
फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके नया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना होता है। उसके बाद फॉर्म में सही जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद फॉर्म सीधे बाल कल्याण समिति और जिला स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। मतलब अब सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने की झंझट बिल्कुल खत्म। अब मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट की सुविधा या डिजिटल माध्यमों तक पहुंच नहीं है, तो क्या होगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों के लिए ऑफलाइन सहायता का नेटवर्क पूरी मजबूती से काम कर रहा है। नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जिला महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD कार्यालय में जाकर आसानी से ऑफलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, तकनीकी कमी किसी भी बच्चे के बेहतर भविष्य के आड़े नहीं आनी चाहिए। तो इस पूरे जीवन रक्षक योजना को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बेहद अहम सवाल उठता है, क्या समुदाय में या हमारी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तत्काल इस मदद की आवश्यकता है? इस एक्सप्लेनर का अंतिम लक्ष्य यही है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन बेसहारा और कमजोर युवाओं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहने के लिए नहीं, बल्कि असल में जिंदगियों को बदलने के लिए होती हैं।